बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, खीर की रेसिपी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कैसे बनती है खीर। मेरे घर में तो इस तरीके से बनती है, आप लोग की कैसे बनती है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। मैंने 2 किलो दूध लिया था, एक ही कर मैंने दूध को बॉयल करने पर रख दिया। देख लीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको बॉयल करेंगे। हल्का हल्का सा बॉयल आने लगेगा, बिल्कुल हल्की हल्की गैस पे है, क्योंकि हमारा एकदम से दूध बॉयल होगा तो गिरने लग जाएगा और फिर जो है जलने का भी खर्चा रहेगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बॉयल करेंगे। फिर मैंने 1 पाव चावल लिए थे, इसमें चावलों को मैंने धोकर अच्छे से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। बहुत सारे जो है ड्राई चावलों को ही पीसते हैं, वो बॉयल नहीं करते, मगर हम लोग जो है बॉयल करके पीसते हैं। आप लोगों को जैसे सही लगता है आप लोग वैसे ही करिएगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसे करने से ज़्यादा बेहतर हमारी खीर में टेक्सचर आता है। ऑथेंटिक देसी खीर में हमारी ऐसे ही टेक्सचर आता है। ये देख लीजिए आप। अब जब ये ग्राइंडर में हो जाएंगे फिर आप इसको देखिएगा कितना अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर होगा। ये अब मैंने इसमें आधा कप दूध भी डाल के इनको ग्राइंड करा था। ये देख लीजिए, जब हम खीर में डालेंगे थोड़े थोड़े कर डालेंगे, फिर हम इसको स्पून की हेल्प से इसको चलाते रहेंगे, फिर डालेंगे, फिर थोड़ा करके डालेंगे, ऐसे कर डालेंगे। एकदम से डालेंगे तो फिर वो जमा हो जाएंगे एक तरफ बीच में, क्योंकि गर्म दूध में डालती है कोई चीज़ तो वो एक तरफ जमा हो जाती है, वो घुटनियाँ उसी बन जाएंगे, लम्स से आ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग थोड़े करके डालें, फिर मिक्स करें, फिर थोड़े करें, फिर मिक्स करें, ऐसे करके। देख लीजिए कितनी अच्छी पिंक पिंक सी हो गई है। मैंने इसको काफ़ी देर तक पकाया था, पकाने के बाद ये इसका ये टेक्सचर आ गया था, क्रीमी क्रीमी सा और पिंक पिंक सा कलर हो गया था इसका। फिर मैंने ये 3 कप इसमें चीनी डाली थी। 2 किलो में 3 कप का मीठा बिल्कुल नॉर्मल था और अच्छी बन गई थी, बहुत अच्छी बनी थी, घर में सबको बेहद पसंद आई थी। चीनी का एक्स्ट्रा पानी था वो हम लोग हल्की हल्की गैस पे उसको पका लेंगे। चीनी तो क्योंकि लास्ट में डालते हैं, चीनी में जो पानी होता है वो भी हमें डिज़र्व करना है उसका, वरना हमारी खीर ऐसी जाएगी लिक्विडी। हमें लिक्विडी नहीं, हमें गाढ़ी खीर चाहिए होती। ये देख लीजिए इसकी फाइनल लुक। मैंने इसको ऐसे गार्निश करा था, आप लोगों को जैसे सही लगता है आप लोग वैसे करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बादाम और मैंने इसको कोकोनट के साथ इसको गार्निश करा था, मुझे इतनी यही अच्छा लग रहा था। अब इंशाल्लाह आपके नई वीडियो में आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। चलिए।